खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सरकार ने देश में लॉकडाउन किया ताकि हालात सुधर सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं बड़ा सवाल यह है कि अनलॉक में हालात कैसे सुधरेंगे, क्योंकि सबसे अनलॉक हुआ है तब से यहां पर कोरोना के केस में इजाफा ही हुआ है। सरकार और WHO की ज्यादातर थ्योरी भी फेल रही। कहा गया था कि तापमान बढ़ेगा तो कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गर्मी में कोरोना और बढ़ गया। वहीं सरकार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अभी तक कोई ठोस रणनीति या फिर कोई दवा नहीं बना पाई है। तो बेकाबू कोरोना रुकेगा कैसे? तो कोरोना का आतंक बदस्तूर जारी है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार का दावा है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है। तो कोरोना संक्रमण में ये यहां पर राहत की बात है, लेकिन सरकार लगातार चौकन्ना है। वो नहीं चाहती कि कोरोना शहर गांव में बेतहाशा दौड़ लगाए। एक बार फिर लॉकडाउन के दौर से हॉटस्पॉट वाले इलाके गुजर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चंद घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर एक हाई लेवल बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अफसर मौजूद रहे। दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए पीएम मोदी ने केंद्र की अपनी सरकार के साथ केजरीवाल सरकार की पीठ भी थपथपाई। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले हो गए हैं, लेकिन रिकवरी रेट 77% के करीब है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली को कोरोना संक्रमण से राहत मिल चुकी है। इसीलिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार काफी फूंक कर कदम उठा रही है। सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने जरूरी हैं। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो 3 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान मथुरा के प्रमुख मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। ऐसा ही हाल दूसरे शहरों का रहेगा। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुली रहेंगी। 27,526 इलाकों में 1,64,017 टीम दिवस के माध्यम से 1,19,14,911 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिसमें 6,08,71,541 लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में हालात चिंताजनक हैं। पुणे और पिपरी चिंचवाड़ में 13 से 23 जुलाई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। औरंगाबाद में 10 से 18 जुलाई तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है। कल्याण इलाके में 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी बस्ती धारावी से अच्छी खबर आई है। एक समय में हॉटस्पॉट धारावी की तारीफ अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है। योजनाबद्ध तरीके से कोरोना को काबू में कर लिया गया। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सभी राज्य अभी भी रणनीति जरूरतों के हिसाब से तय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 31 जुलाई तक हर रविवार को कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। इंदौर में भी रविवार को पूर्ण बंदी होगी। शिवपुरी में 7 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, जो रविवार तक प्रभावी रहेगा।
ग्वालियर में रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। उधर बिहार में राज्य सरकार ने पटना एम्स को कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित कर दिया है। यहाँ 500 से ज्यादा बेड हैं। इसके साथ राज्य के सभी 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आधे बेड रिजर्व करने का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ऐसे में आज का सवाल ये है कि कोरोना वायरस का संकट कब और कैसे खत्म होगा, क्योंकि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। सवाल नंबर दूसरा कि आखिर कब तक करनी होगी सोशल डिस्टेंसिंग। इसके अलावा सवाल नंबर तीसरा कि ना वैक्सीन ना कोई दवा, कैसे रुकेगा कोरोना का संक्रमण। इसके अलावा कब सामान्य होगी जिंदगी। क्योंकि लगातार कोरोना का खतरा अभी भी बढ़ रहा है और दिन ब दिन यहाँ पर नए केसेस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के, लेकिन अभी हमारे साथ 3 प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज चात्रे जी जुड़ चुके हैं, नेता यहाँ पर कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राजेश जी आपका ही रुख करते हैं, क्योंकि लगातार मामले दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर तारीफ भी की है प्रधानमंत्री ने भी कि दिल्ली से भी सबक लेना चाहिए कि कैसे धीरे धीरे इसे कंट्रोल किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि केसेस कम होंगे या बढ़ेंगे। देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है और जैसा कि आपने कहा, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिशें रही और आपने उनको देखा भी कैसे माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से खुद आगे आकर और दिल्ली को इस महामारी से बचाने की हर जोड़ तोड़ कोशिश की। उसके बावजूद भी जो लोग बीमार हुए, पहले तो हमने सबसे पहले लॉकडाउन कर आप जानते हैं, उसके बावजूद भी जो लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ तो हमने उनके लिए ना सिर्फ टेस्टिंग सबसे ज़्यादा करी भाई, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हम जानते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे कोविड के लिए डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स बना दी, सिर्फ कोविड का ही इलाज हो रहा था। हमने जहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाए पूरे जोन की टेस्टिंग करा दी। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी पे हमने जो शुरुआत करी, जैसा उसका रिजल्ट आया वो आपने देखा, उसको मालूम है कितना अच्छा रहा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने खुद उसका लाभ लिया जब वो संक्रमित हो गए। यानी रणनीतियां तो बन रही है, लेकिन फिर भी उसका असर अभी बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, क्योंकि जुलाई में ही यहाँ पर अगर देखा जाए जिसका कहा गया था कि केसेस कम होंगे लेकिन बढ़ रहे हैं। अनिला जी क्या लग रहा है, क्या भारत फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, देखिए पूरे भारतवर्ष ने बहुत अच्छी तरीके से कोरोना पे कंट्रोल किया हुआ है। अभी ये गया तो नहीं है, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है और जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। पर मैं ये कहूँगी कि चाहे कोई भी राज्य हो और किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो और केंद्र आपस में बेहद अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ जो है कोरोना का सामना कर रहे हैं, और चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो वो आपस में मिलजुल कर ये कार्य हो रहा है। अगर मैं दिल्ली का विषय भी उठाती हूँ तो अब जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन है केंद्र के साथ और मिलकर वहाँ पे कार्य किया जा रहा है। एडजॉइनिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है, यहाँ हम देख रहे हैं नोएडा में भी काफ़ी ज़्यादा सर्ज हुआ है कोरोना पेशेंट्स का। दिल्ली में भी हम देख रहे हैं 1 लाख से ऊपर चले गए, पर कारण ये भी है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, पर रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। अगर दिल्ली की बात करूँ तो 70% रिकवरी रेट है। अगर मैं इधर की बात करती हूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट 68-69% रिकवरी रेट है, तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और जैसे कि अनुज जी क्या ये से राहत की बात माने? अनुज जी के मुख्यमंत्री हो, अनिला जी लौटूंगी आपके पास 1 मिनट। अनुज जी क्या ये राहत की बात है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन हुआ फिर अनलॉक हुआ, उसके बाद फिर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कंट्रोल में आएगा? देखिए, बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमारे देश में 8,20,000 केसेस हो गए हैं
और हम उसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हमारे देश की स्थिति है। अगर ऐसे लोग बोलते हैं तो इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य क्या होगा कि आज हम लॉकडाउन और अनलॉक में दोनों में हमारा जो है ये पॉलिसी फेल हुई है, उसके बावजूद हम अपनी पीठ थपथपाने लगे हुए हैं। आज ये समय जो है क्रेडिट लेने का और जनता की नजरों में धूल झोंकने का नहीं है। आज ये पैंडेमिक के ऊपर जो है आज हम विश्व में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। आज हम किस स्थिति को लेकर के अपने आप को जो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया है, सबसे ज्यादा अगर विश्व में कहीं मिस हैंडलिंग हुई है कोरोना को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के, तो हमारे देश में हुई है। ये तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट्स आती हैं कि किस प्रकार से जो है अगर भारत में समय रहते अगर हम लोगों ने इस पे कोरोना के ऊपर काम कर लिया होता, हमारी केंद्र की सरकार ने और अन्य सरकारों ने काम कर लिया होता, तो आज इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। 8,20,000 केसेस होने के बाद आज हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली जो सबसे ज्यादा जो है सुरक्षित होनी चाहिए थी, जिसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के मामले में हम लोग इक्विप्ड होने चाहिए थे, आज 1 लाख से ऊपर केसेस हैं। एक छोटा सा राज्य, सबसे छोटा राज्य है, आज हम उसमें अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आज एक दूसरे की जो है आपस में गलबैयां चल रही हैं, इनकी एक आपस की केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, आपका राजनीतिक गठजोड़ हो रहा होगा, मेल हो रहा होगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ठीक है, बेहतर होता कि आप दोनों सरकारें मिलकर के देश की जनता की और दिल्ली की राजधानी जो देश की राजधानी है वहां की जनता की अगर कुछ भलाई का काम करते, आज दिल्ली में 1 लाख केसेस ना होते। और आज दिल्ली में जो है इतनी जो आज भी लोग जो है भय की स्थिति में रह रहे हैं, नहीं मालूम कि कल क्या प्लान है सरकार के पास, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल कोई प्लान नहीं है, क्या आगे होगा, क्योंकि हालात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 7 दिनों में ही भारत में कुल केसेस का जो 20% नए केसेस सामने आए हैं, ऐसे में मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हमारी तरफ से चूक हो रही है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर MC मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। बुलंद बुनियाद मजबूती की पहचान, आपके मकान को दे घर का नाम। मैपल लीफ सीमेंट, आज का निर्माण भविष्य की जान। त्रिफला, हल्दी और गिलोय जैसी जड़ी बूटियों से बना बटरफ्लाई आयुर्वेदा का आई इम्यून कैप्सूल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करे और प्लेटलेट काउंट भी बढ़ाए। इम्यूनिटी यानी आई इम्यून। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. स्वस्थ एवं निरोगी काया के लिए हमारा आयुर्वेद पूरे विश्व के लिए वरदान है। डायबिटीज के प्रकोप को लेकर भी इसके नुस्खे और सिद्धांत बेजोड़ हैं। पैंक्रियोफ्लाई इन प्राचीन सिद्धांतों का आधुनिक मिश्रण है, जो न सिर्फ अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट्स को घटाता है बल्कि आपकी सेहत भी बनाता है। पैंक्रियोफ्लाई में आपको मिलता है मेथी, करेला, जामुन, हल्दी के साथ साथ गुड़मर और त्रिकटो जैसी जड़ी बूटियों का गुणकारी मिश्रण। तो स्वस्थ जीवन के लिए आज से ही अपनाएं शुगर कंट्रोल का बेहतरीन उपाय, बटरफ्लाई आयुर्वेदा का पैंक्रियोफ्लाई। शुरुआत हो पक्की तो घर बने मजबूत, सालों से विश्वास का दूसरा नाम। मैपल लीफ सीमेंट, आज का निर्माण भविष्य की जान। त्रिफला, हल्दी और गिलोय जैसी जड़ी बूटियों से बना बटरफ्लाई आयुर्वेदा का आई इम्यून कैप्सूल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करे और प्लेटलेट काउंट भी बढ़ाए। इम्यूनिटी यानी आई इम्यून।
बेकाबू कोरोना की हम लगातार बात कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कब इससे कंट्रोल में क्या हम कर पाएंगे, क्योंकि लगातार भारत आगे बढ़ता जा रहा है। रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु दर भी बढ़ रही है। और ऐसे में आज ही यहाँ पर अगर शुक्रवार की ही बात करें तो लगभग 26,506 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके साथ ही अगर कहें कि कई राज्यों में लॉकडाउन फिर से लागू होता जा रहा है। क्या अब स्थितियां इससे कंट्रोल में आ पाएंगे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजेश गुप्ता जी, क्या लग रहा है कि क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये पहले से ही हम लापरवाही देख रहे थे लोगों की। जब यहाँ पर लॉकडाउन था उस दौरान भी दिल्ली में हालात इतने ज्यादा सामान्य नजर आ रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोरोना से डर है। जब केसेस बढ़े तब लोगों में डर हुआ। तो क्या मानते हैं कि यहाँ पर लापरवाही हुई है लोगों को जागरूक करने में, या फिर लोगों ने खुद ही ये लापरवाही की है? वाले प्रवक्ता कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। लगता है मुझे कि शायद दिल्ली में नहीं रहते हैं, दिल्ली के बाहर के दिल्ली के बारे में जानते नहीं है। इतनी हाई डेंसिटी का जो शहर है जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री के अंदर उनकी राजधानी के अंदर कितने केसेस है आप जानते हैं। वो बिल्कुल भी उसको संभाल नहीं पाए। लेकिन दिल्ली के जो हालात है, जहाँ पे छोटे छोटे जगह के अंदर इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी हाई माइग्रेटिव पॉपुलेशन रहती है, उस सबके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लगातार टीवी पे जाके अखबारों के जरिए लोगों को जागरूक करा, व्हाट्सएप के जरिए जो भी तरीके अपनाए जा सकते थे। और जैसा कि हमारी बहन ने कहा, जो बीजेपी की प्रवक्ता है, कि मिलकर, क्योंकि हमने कहा कि राजनीति बाद में हो जाएगी, पहले दिल्ली वालों का जीवन बहुत जरूरी है। और केंद्र से भी सहयोग लिया, जनता का सहयोग जो भी आया उसका सहयोग लिया, डॉक्टर। लेकिन राजेश जी, यहाँ मेरा एक सवाल ये है, राजेश जी, आपने बात कहा, ये बात कही बिल्कुल सही है कि मिलकर काम करने की जरूरत थी, लेकिन ये मिलकर काम करने की जरूरत पहले क्यों नहीं महसूस हुई? अब जाकर जब केसेस बढ़े तब यहाँ पर बेड बढ़े, तमाम यहाँ पर उद्घाटन किए गए, कोविड हॉस्पिटल भी बने, सारी चीजें हुई। लेकिन अगर इसी समय रहते, अगर इसे पहले कर लिया जाता तो शायद ऐसा नहीं लगता कि स्थितियां ठीक रहती। देखिए, स्थितियां बहुत अच्छी हैं। आप बात को समझिए कि जैसा अभी आपने कहा कि जो मृत्यु दर है पॉपुलेशन वाइज आप इसे देख रही हैं, लेकिन आप परसेंटेज वाइज देखेंगी तो बहुत कम है। 70% तो रिकवरी रेट है जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी है। उसका एक बड़ा कारण यही है कि लोग जागरूक हैं, लोगों को जरा सा भी तकलीफ हो रही है, वो टेस्ट कराने जा रहे हैं, और टेस्ट हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। उसके बाद में उसको जिस चीज की जरूरत पड़ रही है दिल्ली सरकार वो मुहैया करा रही है, चाहे वो होम आइसोलेशन हो, चाहे हॉस्पिटल में जाना हो, चाहे क्वारंटीन करना पड़े, चाहे उसको आईसीयू की जरूरत हो। तो यही वो वजह है। इतने हाई डेंसिटी के बाद में केसेस का आना तो स्वाभाविक था, लेकिन उसको जितने रोका गया है, अब देखिए जितनी हुई उसका बहुत दुख है, हम उसको वापसी तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हो सकता था बहुत बुरा, उसको आप यकीन मानिए दिल्ली में बहुत तेजी से, बहुत जल्दी काम करके उसको रोका है। और सारी सरकारों ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से काम करा है। और जो लोग दिल्ली के बारे में जानते नहीं है, दिल्ली की पॉपुलेशन कैसी है, या जिन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, वो उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि अभी भी हम वही कर रहे हैं। हमने पहले दिन से मिलकर काम करा। हाँ, ठीक है, चलिए पहले दिन से मिलकर काम किया है। अनिला जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लॉकडाउन की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन पहले यहाँ कहा गया वही लॉकडाउन, उसके बाद क्या लग रहा है कि जो अनलॉक किया गया, जो जान है जहान है की बात की गई थी, और फिर से यहाँ पर अब जान जरूरी नजर आ रही है, इस वजह से अनलॉक किया जा रहा है। और जो इतनी रणनीतियाँ बनाई गई कि टेस्टिंग ज्यादा होगी और लोगों को और जागरूक किया जाएगा और ट्रेसिंग ज्यादा होगी, क्या लग रहा है यहाँ कभी नजर आ रही है जिसकी वजह से अब लॉकडाउन करना पड़ रहा है फिर से? देखिए, ऐसा है कि ये आप समझिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 2 दिन के लिए जो वीकेंड है उसमें ये लॉकडाउन किया कर रहे हैं। कोई उसमें ऐसे कोई ऑफिस नहीं, ऑफिशियल वर्क इतना ज़्यादा होता नहीं है। और अभी मैं अनु चात्री जी की बात सुन रही थी तो मुझे कांग्रेस की एक मानसिकता समझ में आ रही है। कांग्रेस की मानसिकता ये कि एकला चलो, यानी कि पूरा भारतवर्ष अगर दाएं चल रहा होगा तो हमको बाएं चलना। इस वक्त पूरा भारतवर्ष जो है एक होकर कार्य कर रहा है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है राजनीति होती रहेगी, ये महामारी आई है, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो राजनीति किस बात की भाई। तो यहाँ पर मैं अनुज जी को याद दिलाऊंगी कि महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या हाल हो रखा है। आपने देखा अभी पुणे या थाने में कहा, वहाँ पर भी लॉकडाउन 5 दिन का लगाया जा रहा है। तो ये जैसी स्थिति है जिस प्रदेश में, उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड हो रहा है कि जनता के लिए क्या अच्छा रहेगा। जो भी कदम उठाए जा रहे हैं जनता के लिए उठाए जा रहे हैं। आप और हम
ठीक है नीला जी, इसका जवाब लूंगी मैं अनुज जी से, लेकिन मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा जी। हमारे जैसे पता नहीं कितने ठीक है नीला जी, वापस लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है एमसी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आप बताइए फिलहाल क्या ताजा स्थितियां हैं, क्योंकि लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं और भारत जो तीसरे नंबर पर आ गया है, ऐसे में अब स्थितियां आगे क्या रहने वाली है, क्या आप फिलहाल देख रहे हैं? देखिए, जब हम लोग टेस्टिंग कम कर रहे थे तो ये बात हो रही थी कि टेस्टिंग ज्यादा करिए। अब टेस्टिंग अगर ज्यादा होगी तो केस भी ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि अगर टेस्टिंग नहीं करेंगे तो केसेस का पता ही नहीं लगेगा। अब जो चुनौती है सभी के सामने, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, ठाणे हो, पुणे हो, चेन्नई हो, अब हमें जो टेस्टिंग बढ़ाने से ये फायदा होगा कि जो संक्रमित लोग हैं उनको हम, जो संक्रमित नहीं है उनसे अलग करके, चाहे तो उनके घर पे आइसोलेशन करें, क्वारंटीन करें, चाहे कोविड केयर सेंटर्स में लाके करें। अगर घर में किसी की सुविधा नहीं है पूरी ठीक से, तो अगर संक्रमण को रोकना है कम्युनिटी में, वाइड स्प्रेड, कम्युनिटी स्प्रेड से रोकना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जी। तो यानी सर आपको लग रहा है कि अभी जो आप कदम उठाने की बात कर रहे हैं, अगर ये कदम नहीं उठाए गए बहुत जल्दी सभी सरकार, राज्य सरकारों द्वारा, तो कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है? डॉक्टर एमसी मिश्रा, लगता है उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, बात करेंगे उनसे, लेकिन एक अहम बात उन्होंने बताई है कि अब यहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और टेस्टिंग की वजह से ये चिन्हित किया जा रहा है कि कौन इसमें संक्रमित है और कौन नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको अलग किया जा रहा है। उसके लिए व्यवस्था भी की जाएगी जिससे कि इसको कम्युनिटी स्प्रेड से बचाया जा सके। खैर, अब अनुज जी, अभी भी आप राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी बोल रही हो या फिर बीजेपी के। और दूसरी बात, लॉकडाउन को लेकर जितना आप विरोध कर रहे थे, सबसे पहले आपकी सरकार में राजस्थान में लॉकडाउन हुआ, महाराष्ट्र में भी आप लॉकडाउन को आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि आज देश में ये चलन चल चुका है, जब से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, कि इनकी सरकार से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है या तो उसको देशद्रोही कहला दिया जाता है या ये कहला दिया जाता है कि राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति करने का क्या मतलब होता है, क्या क्या प्रश्न होता है राजनीति का? अगर राजनीतिक दल है तो निश्चित तौर पर राजनीति करेंगे, लेकिन जब ये कोई देश में महामारी का समय आ गया है और महामारी के समय में अगर केंद्र सरकार से कोई अगर चूक हो रही है, तो क्या विपक्ष के लोग होने के नाते, जनता की आवाज होती है विपक्ष की, सरकार के समक्ष नहीं उठानी चाहिए? क्या सरकार को उनकी कमियां नहीं बतानी चाहिए? क्या सरकार को नहीं? यहाँ पर तो सरकार कोशिश कर रही है, वही चीज आप मुंबई में भी कर रहे हैं। बोलिए। देखिए दीपाली जी, मैं बताता हूँ, WHO ने जो है 30 जनवरी को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड वाइड, कि कोरोना पैंडेमिक का वर्ल्ड वाइड हेल्थ इमरजेंसी, और राहुल गांधी जी ने उसके बाद 12 फरवरी को केंद्र सरकार को चेताया था कि कोरोना हमारे देश में बड़ा भयंकर रूप से दस्तक देने जा रहा है, आप इस पे कुछ करिए। लेकिन केंद्र की सरकार, उनके मंत्री और उनके जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी बात को इस प्रकार से मजाक में उड़ाया, सोशल मीडिया में इतना ट्रोल किया, और देश के हमारे प्रधानमंत्री तक ने इतना बोल दिया कि हमारे को कोई खतरा नहीं है। राहुल जी ने 12 फरवरी को, अगर सरकार उस समय चेत गई होती तो आज ये हालात नहीं होती, लेकिन सरकार व्यस्त थी। 25 मार्च को जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया है, 12 फरवरी और 25 मार्च के बीच में बहुत लंबा अंतर था। उसके बाद तमाम हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती रही कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार गिराने में व्यस्त रहे, और कहीं ना कहीं नमस्ते ट्रंप में व्यस्त रहे, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौजूदा जो स्थिति है इससे कैसे निपटे। खैर, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान मौजूदा स्थिति में, नहीं मेरी बात पूरी होनी चाहिए, 10 सेकंड और लेना चाहता हूं। मौजूदा स्थिति ये हालात है कि इस देश की जो हमारी केंद्र सरकार की सबसे 3 बड़ी जो नाकामयाबियों में जो है कोरोना वायरस का हैंडलिंग है, आज वर्ल्ड वाइड इस चीज की चर्चा हो रही है कि सबसे जो है बिना तरतीब जो है इसको हैंडल किया गया है, तो भारत में हुआ है, जहां पर केसेस बड़े भयंकर रूप से बढ़ रहे हैं। सरकारें राजनीति करने में लगी है और विपक्ष के ऊपर टिकरा फोड़ते हैं। आज हमारे देश में हालात क्या हो रहा है, क्यों नहीं सरकार ने व्यवस्था की कि समय से रहकर के जो है टेस्टिंग हो जाती। जिस समय लॉकडाउन करना चाहिए था तब लॉकडाउन नहीं, तब ये राजनीति करने में व्यस्त है, नमस्ते ट्रंप करने में व्यस्त है। अगर वाकई बिना तरकीब के हो रहा है, इसका जवाब लेंगे डॉक्टर से। अनलॉक नहीं करना चाहिए था,
अनुज जी इसका जवाब लेंगे कि क्या जब बिना अनलॉक नहीं तरकीब करना हुआ? चाहिए था, तब आपने अनलॉक किस कंडीशन पे अनलॉक कर दिया? कांग्रेस के जो नेता हैं अनुज आत्रे जी, वो बता रहे थे कि यहाँ पर बिना तरकीब के काम हुआ है, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, आप अच्छे से बता पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर कोशिश की गई है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए? क्या लग रहा है कि यहाँ पर बिना किसी रणनीति के यहाँ पर ये काम हुआ है, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, लापरवाही हुई है? तो उनसे लगता बातचीत नहीं हो पा रही है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं बातचीत हो पा रही है। अनिला जी, और खैर पहले राजेश जी के पास जाती हूँ। राजेश जी, बिना तरकीब के यहाँ पर काम हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर केसेस बढ़े हैं, ये अनुज जी बोल रहे हैं साफ तौर से। देखिए, अनुज जी ने जो सवाल केंद्र की सरकार पे उठाए, उनका तो जवाब बहन जी ही ज्यादा अच्छा दे पाएगी। लेकिन दिल्ली में तो हम इतने कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोकने के लिए तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जो भी समस्या हमारे सामने आई, जितनी जल्दी हमसे हो सका उतनी जल्दी, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, उस चीजों में नहीं पढ़ना सोचा। लेकिन राजेश जी, यहाँ मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्यों, आप वो तो नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन जब यहाँ लॉकडाउन हुआ था तब भी आप देखिए बाजारों में वैसे ही सब कुछ मिल रहा था। जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान जो हालात आप दूसरे राज्यों में देखेंगे वैसा नहीं था, और यही रीजन कहा जा रहा था कि दिल्ली में केसेस बढ़े हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि बाजारों में सब कुछ मिल रहा था, मैं एक विधायक भी हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं मान सकता हूँ किसी छोटी मोटी गली के अंदर कोई ऐसा काम हो गया हो, लेकिन मोटे तौर पे सारी दुकानें बंद थी। सिर्फ जो जरूरी सामान की दुकानें थी, जो राशन की थी, गेहूं की थी, ब्रेड की थी, वो खुली हुई थी। उसके अलावा, क्योंकि देखिए सबको अपनी जान की भी तो परवाह थी। हमने तो बता ही दिया था कि सबकी जान को खतरा है, तो सबको अपनी जान भी प्यारी थी। और इसी वजह से ये दिल्ली में, आप यकीन मानिए, जिस तरीके से दिल्ली में रोका गया है, उसकी बड़ी वजह यही है कि हम उसमें सफल हुए। नहीं तो दिल्ली में तो हालात बहुत खराब हो सकते थे, क्योंकि दिल्ली का क्षेत्रफल बहुत छोटा है, आबादी बहुत ज्यादा है। बाहर के जो हमारे राज्य हैं उनसे हमारी सीमाएं बहुत जल्दी जल्दी लगती हैं। कोई बड़ा राज्य नहीं है दिल्ली, रिमोट एरियाज की तरह गांव नहीं है कि जैसे आप कर्नाटका में लें, महाराष्ट्र में लें कि बड़े बड़े दूर दूर गांव है। दिल्ली में तो सब कुछ बहुत पास पास है। 2 करोड़ की आबादी बहुत पास पास रहती है। उस सबके बावजूद, अच्छा दिल्ली के बाहर से भी लोग इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, उसके बावजूद हमने अपने अस्पतालों को करा, हमने बैंक्वेट हॉल्स को, हॉस्पिटल्स को, उसके अलावा होटल्स को, सबको अपने साथ में ले लिया और एक ऐसा माहौल अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया कि आज खुद लोग आगे आके प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। आज लोग आगे आके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ दिल्ली में कोई भूखा नहीं सोया था। दिल्ली के अंदर जो खाने की व्यवस्था करी गई, चाहे वो स्कूलों में करी गई, ये तो बात राजेश जी, ये तो मानेंगे, ये तो इसकी तो तारीफ करेंगे। जो प्लाज्मा डोनेट बैंक आपने खोला है, ये तो वाकई काबिल तारीफ इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से कई लोगों की जान बच रही है। अनिला जी, क्या लगता है कि ऐसे ही जो मॉडल्स को और भी अपनाया जाना चाहिए, इसको लेकर सिर्फ तारीफ नहीं की जानी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो? क्योंकि चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, धारावी वहां पर मॉडल इस वक्त बहुत ज्यादा चल रहा है, राजस्थान में भी बहुत अच्छा काम हुआ था, अब दिल्ली सरकार ने भी ऐसा काम किया। केंद्र को भी एक, अब ऐसा नहीं लगता कि अब ठोस रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि अब केंद्र ने कहीं ना कहीं राज्यों पे सब कुछ छोड़ दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, देखिए अनुज आत्रे जी बैठकर यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, परंतु महाराष्ट्र का जब हम लोगों ने विषय उठाया तो उसके ऊपर उत्तर नहीं दे पाए। जबकि मैंने और जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु, वो राजेश जी जो हैं स्वयं विधायक भी हैं, हम लोगों ने ये विषय नहीं उठाया। विषय इसलिए नहीं उठाया क्योंकि कोरोना जो है वो किसी जाति, धर्म या राजनीतिक दल को देखते हुए इन्फेक्शन नहीं देता, वो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन तो क्या आपको लगता है अनिला जी, लेकिन आप लोग भी इसका जवाब नहीं दे पाए शुरुआत से ही। अनिला जी, ये चाहेंगे कि कहीं पे भी ये कोरोना फैल जाए। अनिला जी, लेकिन आप लोग इसका जवाब शुरुआत से नहीं दे पाए। ये बात आपने कही कि हमने ये किया, वो किया, ऐसे किया जा रहा है और ये महामारी है, ये सब जानते हैं। लेकिन जो कांग्रेस सवाल उठा रही थी कि जब यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया था कि अब यहाँ पर एक कोरोना महामारी फैल सकती है, तब उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? उसका जवाब आज तक किसी ने भी नहीं दिया। नहीं दिया है। और दीपाली जी, देखिए मैं भी ये चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ, परंतु अनुज आत्रे जी अगर बहुत ज़्यादा उत्सुक है इसको सुनने के लिए तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ ना
कि ऐसे जो राज्य जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और जो ये हेल्थ है, वो हेल्थ जो है राज्य वाली जो लिस्ट आती, स्टेट लिस्ट है, उसमें ये रहता है, तो क्यों नहीं वहाँ कार्य कर लिया? अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे, नहीं दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे कि आम आदमी पार्टी बेकार है, भारतीय जनता पार्टी बेकार है, टीएमसी बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। चलिए, आपने सवाल पूछा अनुज जी, ठीक है अनुज जी, रास्ता वहाँ कुछ करके दिखा देते, ठीक है, वहाँ क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे आपके मुख्यमंत्री? पहले से क्यों नहीं तैयारी करके रखी हुई थी? क्यों नहीं आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हुए थे? क्यों नहीं आइसोलेशन बेड्स तैयार किए हुए थे? क्यों नहीं आईसीयू वार्ड्स तैयार किए हुए थे? चलिए ठीक है अनिला जी, आपने सवाल कर लिया, आप जवाब सुन लेते हैं। आपके मुख्यमंत्री अगुवाई कर रहे थे क्या ट्रम्प? अनुज जी देखिए दीपाली जी, मैं पहले अनिला जी की बात का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने बार बार महाराष्ट्र का उल्लेख किया, तो देखिए महाराष्ट्र का अगर आप बात करते हैं तो महाराष्ट्र का जवाब WHO ने दे दिया है। WHO जो विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने धारावाही के बारे में जो बोला है कि जो विश्व की सबसे बड़ी एक स्लम एरिया है, वहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने में कामयाबी की है और उसकी तारीफ WHO ने की है। आप एक भी प्रदेश ऐसा दिखा दीजिए कि जिसका WHO ने आपके, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राज चल रहा है या केंद्र सरकार की कोई भी किसी भी चीज को उठा करके WHO ने कहा हो। आपको महाराष्ट्र का जवाब मुझे लगता है उससे मिल गया, लेकिन आपकी सरकार ने महाराष्ट्र के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से बर्ताव जरूर किया है। केंद्र की सरकार ने उनको जिस प्रकार से जो है शुरुआत में जो केंद्र की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए थी, जो केंद्र की तरफ से पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें बिल्कुल भेदभाव बरता था, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और दूसरी बात सुनिए, आप बात करते हैं 19 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो है इस दौरान जो देश में जो फ्लाइट्स चलती रही हैं, 23 मार्च तक चलती रही हैं, आए हैं। ये कोरोना देश में नहीं था, ये विदेशों से आया है हवाई जहाज के थ्रू हमारे देश में, और आपकी सरकार ने उनको रोकने में कामयाबी नहीं की। जिस समय लॉकडाउन लगाना चाहिए था तब आपने लॉकडाउन नहीं लगाया, और जब केसेस लाखों की संख्या में बढ़ गए तो आपने अनलॉक कर दिया। आपकी क्या स्थिति थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, ये बिल्कुल डिजास्टर्स आपने कर दिया है। उसमें पूरी तरह से सरकार फेल हुई है, चाहे कोरोना कंट्रोल करने के मामले में हो, चाहे हॉस्पिटल्स के मामले में हो। डॉक्टर्स की हालात देखिए, डॉक्टर्स या तो इलाज कर नहीं रहे हैं, मेडिकल स्टाफ या तो जा नहीं रहा है, और अगर जा रहे हैं तो उनकी किस प्रकार से उनके पास ना तो शुरुआत में PPE किट्स मिल पा रही थी उनको, ना उनको सैनिटाइजर मिल रहा था। हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की आज भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ना सरकार ने अभी तक कोई रोड मैप क्लियर किया है कि क्या फ्यूचर प्लान है, कोई सेंट्रलाइज कोई ऐसी चीज इंफॉर्मेशन देश की जनता को नहीं मिल रही है कि देश में कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, और आगे कितनी आप जो है उनको स्थिति अवेलेबल करवाएंगे। पीएम केयर फंड से कितने आपने वेंटिलेटर्स परचेज कर लिए, आखिर क्यों उसमें महंगे दाम पे वेंटिलेटर्स परचेज किए गए हैं? क्योंकि उस पर तो प्रश्न पूछना आज देश में बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए हम पीएम केयर फंड को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उससे तो जो है निश्चित तौर पर आप उसमें FIR करवा देते हैं पीएम केयर फंड के बारे में बात करने के। और रही बात राजेश गुप्ता जी की, जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो मैं गुप्ता साहब से भी पूछना चाहूंगा कि आप दिल्ली में बात करते हैं, देखिए दिल्ली में 3 अस्पताल, बड़े अस्पताल ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के तैयार हुए खड़े हैं, जो हमारे शीला जी की सरकार के जमाने में बन रहे थे। और इन्हीं की सत्येंद्र जैन जी की रिपोर्ट है दिसंबर की, कोरोना आने से पहले की, कि उनमें 90% काम पूरा हुआ पड़ा है। अगर वो हॉस्पिटल आज रेडी होते तो 2000 से अधिक जो है बेडों की संख्या और हमारे पास अवेलेबल हुई होती, लेकिन सरकार के पास इतना समय नहीं है। एक हमारा अंबेडकर नगर में हॉस्पिटल है, एक द्वारका में हॉस्पिटल है, एक बुराड़ी में हॉस्पिटल है, केवल आपने उनका फीता काटना है। तैयार तो हमने कर दिए थे लगभग उनको, आपको फीता काटने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर वो हो दिया होता तो आज लोगों का वहां पर इलाज हो रहा है। राजेश जी जवाब दीजिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार के पास। राजेश गुप्ता जी इतना बता दीजिए कि उन 38 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से 38 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से दिल्ली सरकार कितने कोरोना पेशेंट्स का वहां पर इलाज कर रहे हैं? मात्र 3 अस्पतालों में। और देखिए, लेकिन दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और देश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए का बिल बना करके जो है गरीब जनता का जो है खून चूसा जा रहा है। और प्लाज्मा डोनेशन की अगर आप बात करते हैं तो प्लाज्मा डोनेशन में आज ही अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट लगी है कि प्लाज्मा डोनेशन में भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। 60,000 रुपए से लेकर के 3-3 लाख रुपए लग रहे हैं दिल्ली में लोग प्लाज्मा डोनेट करने में। इसका जवाब लेंगे राजेश जी, बखूबी इसका जवाब देंगे। सरकार फर्जी आंकड़े पेश करने में लगे हुए हैं। आप सर्वे कराने की, डोर टू डोर सर्वे कराने की आपने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, मैं 10 दिन में पूरी दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे करवा देंगे। एक घर में आपकी टीम नहीं पहुंची है, कोई दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे की आपकी टीम नहीं पहुंच रही है, या तो कहीं जा नहीं रहे या केवल फोन पर एक सेकंड अनुज जी, आपने बात कह दी अपनी, अब राजेश जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं सबसे पहले डॉक्टर MC मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर MC मिश्रा जी,
अभी ये केसेस को लेकर आप क्या कहेंगे, आगे आने वाले दिनों में और क्या उपाय करने होंगे? और क्योंकि लगातार अभी भी लोगों में डर बना हुआ है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में और क्या सतर्कता बरतनी अब जरूरी है जिसकी वजह से इसमें कमी आए? देखिए, इसमें अभी केसेस इसलिए बढ़ेंगे कि दिल्ली में अगर आप देखें देश में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, 24,000 25,000 टेस्ट रोज हो रहे हैं यहाँ पे, और बाकी जो शहर है उसमें उतने नहीं हो रहे। तो अगर आप टेस्ट कम करेंगे तो कम पॉजिटिव आएंगे, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आएंगे। इसका फायदा ये है कि अगर जिनमें संक्रमण मिल रहा है उनको आप उनसे अलग कर दें जो संक्रमित नहीं है, तो आपका जो स्प्रेड है वो कम हो जाएगा। और दिल्ली में ऐसा देखने में आया है पिछले हफ्ते में जी। पहले जो हम देख रहे थे जून के आखिरी 2 हफ्तों में 5% प्रति वीक बढ़ रहा था, अब दिल्ली में जो बढ़ोतरी है वो 2 से 3% हो गई है। और ये कुछ क्लस्टर्स में ज्यादा स्प्रेड है, वहीं पे बहुत सख्ती करने की जरूरत है, लोगों को जो संक्रमित नहीं है उनसे अलग करने के। सर एक बात और है कि यहाँ पर बहुत सारी ये चीजें भी आ रही हैं, अब ये अफवाह है या क्या, ये आप बेहतर बता पाएंगे कि क्योंकि कई लोग कह रहे हैं जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी बहुत सही नहीं हो रहे हैं, कई बार वो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है और जो पॉजिटिव होने चाहिए वो नेगेटिव में दिख रहे हैं, यानी कि इसमें क्या लग रहा है कि इसमें घपलेबाजी हो सकती है? नहीं, इसमें घपले की बात नहीं है। देखिए, हर टेस्ट की कोई 100% सेंसिटिविटी नहीं है। RT-PCR जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, जिसमें नेजोफेरेंजियल स्वाब या थ्रोट स्वाब लेके करते हैं, उसकी जो गुणवत्ता है वो 70% है। तो अगर जो लोगों में इन्फेक्शन होगा भी 100 लोगों को, उसमें 70 में वो पॉजिटिव आएगा और 30 में वो फिर भी फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, उसको दोबारा करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो दिल्ली सरकार ने एंटीजन टेस्ट शुरू किया है उसकी गुणवत्ता करीब 80% है, 80 से 85%, तो उसमें भी फॉल्स नेगेटिव 15% होने की पूरी संभावना है। इसीलिए टेस्ट को अगर सिम्टम्स है तो टेस्ट को रिपीट करने की आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एक मेरे काफी रिश्तेदार है, 2 बार एंटीजन टेस्ट हुआ, दोनों बार नेगेटिव आया। फिर हमारा इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत ज्यादा था कोविड के लिए, तो फिर RT-PCR किया, RT-PCR वो पॉजिटिव आ गया। तो सारे टेस्ट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, एक्सक्लूसिव नहीं है। तो एक टेस्ट नेगेटिव आने से ये नहीं होता कि नेगेटिव है अगर सिम्टम्स है पेशेंट को। अगर पर्सन को सिम्टम्स है तो टेस्ट बराबर करना है, रिपीट करना है उसको। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फॉल्स नेगेटिव जरूर होते हैं ये टेस्ट, इसलिए इनको इनकी गुणवत्ता उतनी ही है और उसी प्रकार से उसको लेना चाहिए। जी बिल्कुल सर, और भी बहुत सारे सवाल हैं, इसका जवाब लेंगे और सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। तो टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है और टेस्टिंग हो रही है जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, ये डॉक्टर बता रहे हैं। फिलहाल ये राजेश गुप्ता के ये जो अनुज जी बोल रहे हैं प्लाज्मा डोनेट को लेकर, जो यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि इससे पहले टेस्ट को लेकर भी बात सामने आ रही थी कि वहां पर भी ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी राजेश जी। देखिए, मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं वो कुछ सवाल पूछ रहे थे, मैंने बड़े आराम से उन बातों को सुना और बिल्कुल उनको सवाल पूछने का अधिकार है, क्योंकि अब और कुछ काम उनसे दिल्ली में तो कम से कम है भी नहीं। और हम इन्हें बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए और ये जनतंत्र का एक मेन पिलर है कि वो सवाल पूछे। मेरा बस ये कहना है कि वो ठीक है सरकारों पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन डॉक्टरों को बीच में बेइज्जत ना करे। जैसा उन्होंने कहा कि डॉक्टर तो देख नहीं रहे, डॉक्टर तो बात ही नहीं कर रहे, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मुझे लगता है कि इतने बड़े वॉरियर्स हैं। और आपने देखा कि LNJP के अंदर एक डॉक्टर गुप्ता, जो डॉक्टर असीम गुप्ता थे, उनकी जान तक चली गई सेवा करते हुए। बाद में ठीक है उनको 1 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री जी ने दी, लेकिन किसी की जान तो जान ही है, परिवार के लिए जो आदमी की जान है वो जान है। तो डॉक्टर्स का मजाक ना उड़ाए, हमसे सवाल करें। दूसरा, उन्होंने पूछा कि 3 अस्पताल खड़े हुए हैं और सिर्फ गलत बयानी ना करें राजेश गुप्ता जी, मुझे बहुत आपत्ति है। किसने डॉक्टर्स का मजाक उड़ाया? हम तो डॉक्टर्स का इस माहौल में कहते हैं, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ हमारे देश और दिल्ली में एक वही लोग हैं जो इस समय अपनी जान जोखिम में डाल करके जो है लोग इलाज कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे को बीच में बोलने का शौक नहीं है, लेकिन आप गलत
नहीं देखिए राजेश जी, मैं भी बीच में नहीं बोलता, लेकिन आप मेरे बात को अगर गलत बयानी करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे आपकी बात शुरुआत में बात नहीं करी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर्स का आप लोग आज डॉक्टर दिल्ली में परेशान है। पंत हॉस्पिटल में हमने देखा, पंत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बोलते हैं कि यहाँ पर उनके पास उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आपकी सरकार उनको फैसिलिटीज नहीं दे रही है, उनके पास स्टाफ नहीं है, प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ नहीं है उनके पास। उनको आज डॉक्टर दिल्ली में तमाम आ रहे हैं मामले। अनुज भाई जी, मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि अगर लंबी राजनीति करनी है तो थोड़ी अच्छी राजनीति करें। राजनीति का मतलब जरूरी नहीं है कि अपनी पार्टी के लिए कुछ भी बोले चले जाए, जो सच है उसे स्वीकार। ये राजनीति का समय नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी है। आप कीजिए राजनीति, इस महामारी के समय राजनीति कीजिए, लेकिन लोगों के जख्मों पे मरहम लगाइए, हमें राजनीति नहीं करनी है। आप सरकार में बैठे, आप सरकार है, आप राजनीति की बात न कीजिए, सेवा भाव लाइए, सेवा भाव लाइए। जो 3 हॉस्पिटल दिल्ली में तैयार खड़े हैं, आप बताइए उनको क्यों नहीं चालू किया? आप ये बता दें राजेश गुप्ता साहब, जो 3 हॉस्पिटल आपके दिल्ली में तैयार खड़े हैं, क्यों दिसंबर से वो तैयार खड़े हैं, क्यों नहीं चालू किया? देखिए, घबराहट में वो चालू हो जाते हैं तो आज हजारों लोगों को उससे लाभ मिल जाता है। लोग दर-दर भटक रहे हैं। आपने सवाल पहले किया था, इसका जवाब सुन लीजिए। हाँ, बोलिए राजेश जी। मेरा ये कहना है कि भाई साहब को पता नहीं है कि बिल्डिंग्स भी पूरी नहीं बनी हुई, जिनको ये बता रहे हैं कि पूरे अस्पताल खड़े थे, वो हमने बनाए हैं। हम 6 साल से सरकार में है, पिछले 5 सालों से हमने बनाया। ये अपने आप को इतना नकारा घोषित करना चाहते हैं कि 5-6 साल से शीला दीक्षित जी की सरकार में वो हॉस्पिटल बने। 7 साल पहले 2013 में हमारी सरकार पहली बनी थी, तब से हॉस्पिटल बने थे। और विपक्ष इतना घटिया है दिल्ली का कि इस बात को उजागर नहीं कर पाया कि भाई दिल्ली के अंदर अस्पताल बने खड़े हुए हैं और वो बुराड़ी की सीट भी हार जाते हैं। आपकी जानकारी नहीं है, कहे तो मैं अभी चैनल पर आपको सबूत दिखा दूं। राजेश गुप्ता जी, सुनने की हिम्मत रखिएगा। द्वारका का चुनाव हारा, आपने बुराड़ी का चुनाव हारा, जबकि वहां पे हॉस्पिटल बना तैयार खड़ा था 12, 13, 14 मंजिल का। चुनाव हारने जीतने नहीं बैठे आपकी जमानतें जब तो दिल्ली की जनता की सेवा करने बैठे हैं। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जमानत तो आपकी भी जब्त हो जाएगी, जनता है ये, जनता जमानत जब्त कराना और जमानत खारिज कराना जनता के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आपके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी की रिपोर्ट देखिए आपने गुप्ता साहब, है ना, दिसंबर 2019 में रिपोर्ट की कि 98% हॉस्पिटल का काम पूरा हुआ। हॉस्पिटल बना के हमने खड़ा कर दिया था 7 साल पहले। अरे साहब, ये बताइए, जो दिसंबर 2019 में आपने हॉस्पिटल का 98% काम तैयार है, अगर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी की रिपोर्ट पे तो विश्वास कीजिए, क्यों नहीं चालू किया बताइए? नहीं, अब जवाब सुनिए। मैं कह रहा हूँ, अगर बुराड़ी में इतना बड़ा आपने अस्पताल बनाया था, आपने वहाँ पे चुनाव तक नहीं लड़ा, आपने तो लालू जी को सीट दी थी वहाँ पर। इतने तो आप घबराए हुए थे दिल्ली में। अरे साहब, इसमें चुनाव कहाँ से आ गई, ये बता दीजिए। आप बात को चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं, ये बताएं। हॉस्पिटल क्यों नहीं चालू किया? आप ठीक है, निश्चित तौर पर चुनाव जीत गए, 67 सीटें जीते 2013 में, स्वीकार। हॉस्पिटल पे लेकर चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर कोरोना को कैसे हमें मात देना, इस पर चर्चा हो रही है। खैर छोड़िए, यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए नहीं बैठे। 1 मिनट राजेश जी, जरा आप, बहुत कम टाइम है, इसलिए आप बताइए आगे की क्या रणनीति रहेगी सरकार की, जिससे कि केसेस को कम किया जा सके। देखिए, हमारी रणनीति हमेशा ही बड़ी सिंपल रही है। हम जनता की बात करते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो। जब भी हम शिक्षा चिकित्सा को सबसे मेन चीज मानते हैं, इसलिए हम अपने सारा सबसे ज्यादा बजट हम उसी तरफ को लगाते हैं। मैं फिर इनसे कह रहा हूँ कि एक विधायक होने के नाते ही बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे खुद एक हॉस्पिटल है, दीपचंद बंधु अस्पताल, 200 बेड का अस्पताल है, और उसके अंदर हम लोग कोविड के लिए डेजिग्नेटेड अस्पताल बना दिया कि कोविड का इलाज वहां पर होगा। मेरे यहीं पे ही आज भी टेस्ट हो रही है। मैं विधायक होने के नाते टीवी पे आपको बात बता रहा हूँ कि उसके ऊपर टेस्ट हो रहे हैं, जहां लगातार हो रहे हैं पिछले 4 महीने। ये ब्लैक मार्केटिंग वाली जो मैंने बात कही थी, क्या इस पर नजर है सरकार की? क्योंकि हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन ऐसा होता रहता है और सरकार की जानकारी में कई बार चीजें नहीं आती। इस पर नजर है आपकी? मेरा ये कहना है कि सभी जानते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल जीरो हमने करप्शन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सीमित चीजों के होने के बावजूद भी आप जानते हैं हमारे पास। ठीक है राजेश जी, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं जल्दी से अनिला जी के पास जाती हूँ और उसके बाद डॉक्टर MC जी के मिश्रा जी के पास जाऊंगी। अनिला जी, अब यहाँ पर सबसे सवाल यही है कि लगातार सारी रणनीतियां अपना ली, लेकिन फिर सरकार का एक ही चीज कहना था कि आप 2 गज की दूरी रखिए और जो नियम है उसको फॉलो करिए, यानी कि आप सब कुछ लोगों के ऊपर ही निर्भर है, भगवान भरोसे ही है। नहीं, देखिए, भगवान का तो भरोसा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग गॉड फियरिंग लोग हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो भगवान का तो भरोसा है। परंतु भरोसा मुझे अपने भारत की सरकार पर भी है
और जो राज्य सरकारें उनके ऊपर भी है, क्योंकि देखिए ऐसा है, चाहे वो देश की सुरक्षा हो और देश का चाहे स्वास्थ्य हो, ये एक राजनीतिक दलों का विषय नहीं होता है। ये विषय ऐसा है कि भारत रहेगा, भारतीय रहेंगे, अगर स्वास्थ्य की बात होती तो आज इतने सारे केसेस कैसे बढ़ रहे होते? उसके खिलाफ की जो जंग है वो दीपाली जी, आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए, जो हेल्थ का जो विषय होता है ना, ये स्टेट लिस्ट का होता है। ये बार बार केंद्र सरकार से मत पूछिए, केंद्र सरकार जो है हर प्रकार की सहायता के लिए तत्पर है और देती भी है, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसा मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का कहना ये है कि ये कोई विषय राजनीति का नहीं है। ये विषय ये नहीं है कि भाई अगर ये अनुज आत्रे जी कांग्रेस में हैं तो मैं इनको इन्फेक्शन नहीं दूंगा, कोरोना सोचेगा नहीं ये अनिला सिंह बीजेपी में है, चलो मैं इनको इन्फेक्ट कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ तो राजनीति की खैर बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर बस गर्भान में झांक कर देख लेना चाहिए। आपका दल द्वारा भी शासित प्रदेश है, तो कृपया करके वहां पर जरा कंट्रोल कर ले कोरोना को। ठीक है, चलिए अब मेरे पास समय कम है, इसलिए डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, ये जो 2 मॉडल्स की जो बात हो रही है, ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, ये जो मॉडल्स की बहुत बात हो रही है, धारावी की बात हो रही है, ये क्या इसे ही अपनाना पड़ेगा बाकी, क्योंकि बार बार एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्या ये एक परफेक्ट मॉडल है जिसको लेकर और भी सरकारों को सोचना होगा? और दूसरा एक और सवाल साथ में जोड़ती हूँ, क्या अगर लापरवाही हुई तो कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है? की जहाँ तक बात है, थोड़ा बहुत कम्युनिटी स्प्रेड ऑलरेडी हो गया है और हो रहा है धीरे धीरे। वाइड स्केल, लार्ज स्केल कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि काफी कंटेनमेंट भी हो रहा है साथ में, जैसे धारावी में किया, ये बहुत प्रशंसनीय बात है। भीलवाड़ा एग्जाम्पल शुरू में अप्रैल में हम लोग देते थे, वही मॉडल अपनाना पड़ेगा सब जगह पे कि जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, रेड जोन्स हैं, उनमें सख्ती की जानी चाहिए। बहुत सख्ती से आइसोलेशन और क्वारंटीन हो, और जिनके घर में वो सुविधा नहीं है उनको कोविड केयर सेंटर्स में लाके क्वारंटीन करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो ये लेट लूज होते हैं जितने लोग इन्फेक्शन वाले हैं, और जो जिनको कम संक्रमण है, जो एसिम्प्टोमेटिक है, हेल्दी है, एडल्ट्स हैं, वो बाकी दूसरों को देते हैं, और उनमें से कई बार ऐसे लोगों को संक्रमण लग जाता है जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ है, जिनमें मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सख्ती से कंटेनमेंट, क्वारंटीन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर हो सकती है तो हो, लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारे यहाँ उतने डिलीजेंटली हो नहीं रही है, हो नहीं पा रही है। आप देखिए, लोग कम्युनिटी में चले जाते हैं, 200 लोग एक फ्लाइट से आते हैं पंजाब में, वो फैल जाते हैं चारों तरफ, वो एक भी जना ट्रेस नहीं होता उसमें से। तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे जो सोशल फैब्रिक है उसमें, कि लोगों के एड्रेस ठीक नहीं है, लोगों के टेलीफोन नंबर ठीक नहीं है। तो जब तक कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस नहीं लगाते हैं, किसी के चिप नहीं लगा देते हैं कि भाई इनको लेके देखिए, और सख्ती से क्वारंटीन, मास्क लगाना, ये पब्लिक को अपने हाथ में भी अपना स्वास्थ्य लेना पड़ेगा। तो मास्क का अच्छे से पालन करना। अगर पब्लिक ये कहेगी सब सरकार करे, तो सरकार तो आप देख रहे हैं कि जितना कर सकती है उतना ही करेगी, बाकी पब्लिक को भी अपनी जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। अब लोग प्लाज्मा खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कौन कर रहा है? ये पब्लिक ही कर रही है ये, क्योंकि जो डोनर्स हैं वो इतने कम हैं, 100 में से मुश्किल से 4 डोनर आते हैं या 2 डोनर आते हैं प्लाज्मा देने। तो ब्लड आप चाहे प्लाज्मा बैंक बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, अगर लोग डोनेशन नहीं करेंगे तो ये प्लाज्मा मिलेगा कहाँ से? ये तो इंसान से ही मिलना है इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने बैंक बना के अवेयरनेस की है, लेकिन लोगों को उनकी बात माननी चाहिए। वो इतनी अपील कर रहे हैं तो उनकी बात मान के लोग प्लाज्मा डोनेट करें। आज लोग दे नहीं रहे तो लोग फिर पैसे का लालच दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर एमसी मिश्रा जी ने जो एक बात कही है कि धीरे धीरे कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है, अगर और लापरवाही की गई तो और बढ़ जाएगा। ये बात अलग है कि अभी वाइड है या कम है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी ध्यान देना होगा, और जो पहले किया जा रहा था कि पहचान कर क्वारंटीन किया जा रहा था, इसी प्रक्रिया को हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, तभी जाकर इसे रोका जा सकता है, वरना केसेस और बढ़ेंगे। दूसरा, टेस्टिंग और जो मॉडल्स की बात करी जा रही है, चाहे वो धारावी मॉडल हो या फिर भीलवाड़ा मॉडल हो, उसमें भी टेस्टिंग की बात की गई थी, उसी को आगे बढ़ाना होगा, तभी इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।